दोस्तों, हम में से हर एक बंदा चाहता है कि वो अपने लाइफ में कुछ ना कुछ पॉजिटिव चेंजेस लाए। रोज सुबह जल्दी उठे, एक्सरसाइज करे, हेल्दी खाना खाए, स्ट्रेस को रिड्यूस करे, फ्रेंड्स और फैमिली के साथ टाइम बिताए। लेकिन हम में से कुछ ही लोग अपनी लाइफ अपनी इच्छाओं के अनुसार चेंज करने में सक्सेसफुल होते हैं। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है ऐसा क्यों होता है? बहुत से लोगों को लगता है कि ये उनकी गलती की वजह से होता है, लेकिन ऐसा सोचना सरासर गलत है। और ये बात अच्छे से समझने के लिए आज हम बात करने वाले हैं ऑथर बीजे फॉग की बेस्ट सेलिंग बुक टाइनी हैबिट्स के बारे में। ऑथर कहते हैं बहुत सारे लोग अपनी जिंदगी में चेंज नहीं ला पाते और इसके लिए वो खुद को दोष देते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है, बल्कि अपना चेंज की तरफ का अप्रोच गलत है। ये एक डिजाइन फ्लॉ है, ना कि पर्सनल फ्लॉ। इसका मतलब क्या है और इसे कैसे बदला जा सकता है, ये जानने के लिए इस वीडियो में अंत तक बने रहिए। इससे पहले कि हम इस वीडियो में आगे बढ़े, अगर आप इस चैनल पर नए हो तो चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि इस चैनल पे मैं नए नए बुक्स की समरी लाते रहता हूँ। तो बढ़ते हैं अपने वीडियो की तरफ। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, लेट्स गेट स्टार्टेड। सोचो अगर आपको आपके घर में कोई फर्नीचर सेटअप करना है, लेकिन उसके कुछ पार्ट्स मिसिंग है और इंस्ट्रक्शन मैनुअल भी गलत है। ऐसी स्थिति में आप काफी फ्रस्ट्रेटेड फील करोगे, लेकिन क्या आप अपने आप को ब्लेम करोगे? ऑफ कोर्स नहीं करोगे, आप ब्लेम करोगे मैन्युफैक्चरर को। लेकिन जब बात खुद के लाइफ को चेंज करने की आती है, तब हम मैन्युफैक्चरर को नहीं बल्कि खुद को ब्लेम करते हैं। उसके कुछ रीजंस भी है जो इस बुक में बताए हैं। ये बुक उन सभी लोगों के लिए है जो अपनी लाइफ में अच्छी आदतें फॉर्म करना चाहते हैं और सक्सेस को पाना चाहते हैं। ऑथर कहते हैं हम लोग कुछ चीजों में फेल इसीलिए होते हैं क्योंकि हमें उन चीजों की उतनी जरूरत नहीं है, लेकिन ये एक माइंडसेट का प्रॉब्लम है। राइट माइंडसेट और राइट अप्रोच से कोई भी आदत को बनाना और पॉजिटिविटी क्रिएट करना मुश्किल काम नहीं है। अगर आपको अच्छी आदतें बनानी है और अपने बिहेवियर को चेंज करना है तो आपको 3 चीजों को फॉलो करना होगा। फर्स्ट, अपने आप को जज करना बंद करो। सेकंड, अपने आकांक्षाओं को छोटे छोटे बिहेवियर में ब्रेक डाउन करो। थर्ड, अपनी गलतियों को स्वीकारो और उसे यूज करके आगे बढ़ो। और यही स्टार्टिंग पॉइंट है ऑथर के टाइनी हैबिट प्रोसेस का, जो बताती है कि ह्यूमन साइकोलॉजी किस तरह काम करती है। ऑथर कहते हैं जो भी आदत आपको अपनानी है उसे टाइनी यानी छोटे टुकड़ों में बांटो और ये देखो कि वो हमारे लाइफ में कहाँ फिट होती है। इस प्रोसेस का कीवर्ड आप अब तक समझ चुके होंगे, वो है टाइनी, और उसके भी कुछ रीजंस है। टाइनी मतलब फास्ट। जिस तरह आज अपनी लाइफ हाई स्पीड में चल रही है, किसी के पास रेगुलर एक्सरसाइज करने के लिए हर दिन 30 मिनट का टाइम भी नहीं है। इसीलिए टाइनी हैबिट की प्रोसेस उन सभी कार्यों के लिए है जिन्हें 30 सेकंड से भी कम समय में किया जा सकता है। टाइनी मतलब सेफ। हमारा दिमाग बड़े और अनकंफर्टेबल चेंजेस का मुकाबला करने के लिए बना है, लेकिन वो छोटे बदलाव से भी परेशान नहीं होता है। लेकिन अच्छी बात यह है, बड़ा चेंज छोटे चेंज से ही बना है, इसीलिए छोटा चेंज टाइम के साथ बड़ा बनेगा। टाइनी इज ऑल्सो ग्रेट बिकॉज वो मोटिवेशन पे निर्भर नहीं है। जब कोई चीज छोटी होती है तो वो आसान होती है, और जब कोई चीज आसान होती है तो उसे करने के लिए अपने विल पावर की जरूरत नहीं होती। टाइनी के बारे में कहा जाए तो वो आपको तुरंत शुरू करने की अनुमति देता है। ऑथर के बिहेवियर मॉडल के अनुसार सभी ह्यूमन बिहेवियर को 3 चीजें ड्राइव करती है: मोटिवेशन, एबिलिटी एंड प्रॉम्प्ट। कुछ कर दिखाने की इच्छा आपका मोटिवेशन है, आपकी कुछ कर दिखाने की योग्यता ही आपकी एबिलिटी है, और अंत में प्रॉम्प्ट वो क्यों है जो उसे ट्रिगर करता है। इन 3 एलिमेंट्स के एक साथ आने पर ही एक स्ट्रॉन्ग बिहेवियर बन सकता है। यहाँ ऑथर एक अच्छा एग्जांपल देते हैं। 2010 में हैती में आए भीषण भूकंप के जवाब में लाखों लोगों ने अमेरिकन रेड क्रॉस को डोनेशन दिया, क्योंकि काफी सारे लोग भूकंप पीड़ित लोगों की हेल्प करना चाहते थे और ये उनके लिए एक मोटिवेशन था। उसके अलावा डोनेशन करना काफी आसान था, आप केवल एक टेक्स्ट मैसेज भेज के ऐसा कर सकते थे। यहाँ पे आपकी एबिलिटी भी चेक होती है। अंतिम लेकिन महत्वपूर्ण बात, क्योंकि यह एक ट्रिगर है, रेड क्रॉस ने सभी अमेरिकन को डोनेशन करने के लिए आमंत्रित करते हुए एक टेक्स्ट मैसेज भेजा। इसे प्रॉम्प्ट कहते हैं। ऑथर का बिहेवियर मॉडल ह्यूमन बिहेवियर की मिस्ट्री को अनलॉक करने की एक चाबी और एक मेन टूल है आपके आदतों को चेंज करने का। ये ना ही सिर्फ बताता है कि बिहेवियर कैसे बनते हैं, बल्कि मोटिवेशन, एबिलिटी और प्रॉम्प्ट, इन तीनों चीजों के बीच का रिलेशनशिप भी बताता है। सिंपल भाषा में बोलूं तो ये इन 4 बातों को प्रूव करता है जो मैं आगे इस वीडियो में बताने वाला हूं। पहली बात, आप अपना बिहेवियर चेंज करने के लिए जितना मोटिवेट होते हो उतनी आसानी से आप वो कर पाते हो। जब मोटिवेशन हाई होता है तब एड्रेनलिन भी हाई होता है। इसीलिए एक माँ भी कार उठा सकती है अगर उसका इंटेंशन कार के नीचे दबे बच्चों को बचाना है। लेकिन उसके अपोजिट, जब आपका मोटिवेशन लो होता है तब आप कोई भी काम नहीं कर सकते जब तक कि वो आसान ना हो। और ये जानना काफी जरूरी है कि जब तक आप मोटिवेटेड नहीं हो तब तक आप अपनी लाइफ में कोई भी चेंज नहीं ला सकते। दूसरी बात, कोई भी नई चीज करना जितना डिफिकल्ट होता है उतने ही ज्यादा चांसेस है कि हम उसे नहीं करेंगे। फॉर एग्जाम्पल, आपको किताब पढ़ना पसंद है, लेकिन आप जब रात को बेड पे सोने जाते हो तब आपको किताब पढ़ना मुश्किल काम लगता है, और फिर आप बेड पे लेटे लेटे मोबाइल पे वीडियो स्क्रॉल करते रहते हो, क्योंकि वो काम काफी आसान है। एक बात हमेशा याद रखना, कोई भी चीज जितनी आसान होती है उतना ही हम उसे बार बार करते रहते हो और वो चीज हमारी आदत बन जाती है। तीसरी बात, मोटिवेशन और एबिलिटी एक साथ एक टीम की तरह काम करते हैं। जब बात अपनी हैबिट्स और बिहेवियर की आती है तब मोटिवेशन और एबिलिटी इनवर्स प्रोपोर्शन में काम करते हैं। मतलब जितना आपके पास मोटिवेशन कम है उतनी ज्यादा एबिलिटी की जरूरत होती है कुछ करने के लिए, और जितनी एबिलिटी कम उतना ही ज्यादा मोटिवेशन चाहिए किसी भी काम को करने के लिए। ये
रिलेशनशिप एक की है कोई भी हैबिट डेवलप करने की। चौथी बात, हम कोई एक्शन नहीं लेते जब तक कि हमें प्रॉम्प्ट ना मिले। भले ही आप कितने भी मोटिवेटेड और एबल क्यों ना हो, लेकिन जब तक आपको प्रॉम्प्ट नहीं मिलता आप कोई एक्शन नहीं लेते। आप अपने एक्शन को रोक सकते हो अपने प्रॉम्प्ट को रोक के। अगर आपको सोते वक्त मोबाइल पे वीडियो स्क्रॉल नहीं करना तो आप अपने मोबाइल को बेड पे जाने से पहले ड्रॉअर में लॉक कर सकते हो, और ये इतना भी मुश्किल नहीं है। ऑथर बीजे फॉग वर्ल्ड के जाने माने हैबिट एक्सपर्ट्स में से एक है और उनकी बुक टाइनी हैबिट्स ये प्रूव करती है। ये हमें एग्जैक्ट हैबिट नहीं बताती, लेकिन कोई हैबिट कैसे फॉर्म कर सकते हैं उसकी मेथड बताती है। दोस्तों, अगर आपने जेम्स क्लियर की एटॉमिक हैबिट और चार्ल्स डुइक की द पावर ऑफ हैबिट बुक पढ़ी है तो ये बुक भी एक बार जरूर पढ़ना, जिससे आपके हैबिट बिल्डिंग के कंसेप्ट्स और क्लियर हो जाएंगे। तो आज के लिए इस वीडियो में इतना ही। आप कौन सी नई हैबिट्स अपनाना चाहते हो ये मुझे कमेंट करके जरूर बताना। वीडियो अच्छा लगा हो तो उसे लाइक करना, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना, और ऐसे ही बेहतरीन बुक समरी वीडियोस के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाना, ताकि मेरे वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो मिलते हैं अगले हफ्ते एक नए वीडियो में। तब तक के लिए कीप रीडिंग, कीप लर्निंग।